हर दौरान शब आए सैलाब की तबाहकारियां, इमलाक को बड़े पैमाने पे हुआ नुकसान। लोगों ने आज किए मुजाहरे भी। हफ्ते के पहले दिन ही एसीबी की कार्रवाई। बारामूला में इंजीनियर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जनूबी कश्मीर के इंजीनियर के बरक्स यहां रिश्वत डबल मांगी जा रही थी। बरसती बारिश में भी आग लगने का वाक़ा। अनंतनाग में दौरान शब लगी आग, बड़े पैमाने पर इमलाक को हुआ नुकसान। बहुत शुक्रिया और आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट गुलिस्तान टेलीविजन से। हमारी लाइव नशरियात में शुरुआत में आपको बताएं कुदरत का कहर, और इस कुदरत के कहर के सामने सब कुछ रोंदा जा रहा है। कुदरत के कहर की दास्तान या हकीकत दौरान शब पुंछ के इलाके में देखने को मिली, और पुंछ के इलाके में आए सैलाब से बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। दौरान शब आया सैलाब दुकानों में घुसा, मकानों में घुसा, और खबरें हैं कि जानी नुकसान भी हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया, और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बताया गया कि कुछ लोगों को बचाया गया है। पुंछ के इलाके में दौरान शब लगी आग की माफ कीजिएगा आए सैलाब की असल वजह बताया जाता है कि इंक्रोचमेंट है। नदी नालों में जो कुछ भी लोगों ने कब्जा किया उसकी वजह से ये सैलाबी सूरत पैदा हुई, और इस सैलाबी सूरत के बाद आज नदी नालों को साफ न किए जाने पर इलाके के लोगों ने मुजाहरा भी किया। आज इस सैलाब की तबाहकारी की वजह से बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान भी हुआ है। जमशेद मलिक हमारे जम्मू कश्मीर राजौरी से हमारे साथ मौजूद है, इस इलाके पे पूरी नजर रखते हैं। जमशेद हमारे साथ मौजूद है। जमशेद, जरा हमें तफसील बताइए, दौरान शब ये सारी सूरत जो देखने को मिली कहाँ देखने को मिली और हालात क्या है इस वक्त, ये भी बताइए। सनम, बिल्कुल, अगर जिला पुंछ की बात करें तो दौरान शब जिला पुंछ के सब जिला सुरंगकोट के अंदर अचानक हुई तकरीबन 1.5 घंटे की बारिश के बाद तबाही के मंजर देखने को मिले, जहां बारिश के बाद पूरी सैलाब जैसी सूरत हाल देखने को मिली। पानी लोगों की दुकानों के अंदर, घरों के अंदर दाखिल हुआ, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ और लोगों की जो काफी इसका नुकसान हुआ। उसके बाद कई जगह पे बिजली के खंभे भी गिरने की खबरें आई, पानी की पाइपें बह जाने की खबरें आई, और गाड़ियां भी कहीं बहते दिखी गई हैं, क्योंकि अचानक इतनी बारिश के बाद पानी आना, जिसके बाद लोग काफी खौफ में देखने को मिले। और इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत करके उनको दिलासा भी देती नजर आई, मगर हालात बहुत ज्यादा रात भर कशीदा रहे और सुबह होते होते हालात बिल्कुल अलग नजर आने लगे, जहां व्यापार मंडल ने इस सैलाब के आने की वजह इंक्रोचमेंट को बताते हुए बंद का ऐलान कर दिया कि आज सुरनकोट बंद रहेगा। मगर जिला इंतजामिया ने उससे पहले ही सुरनकोट में आज तमाम तालीमी अदारों को बंद रहने के हुक्म सादर किए हुए थे, मगर व्यापार मंडल की तरफ से बंद की काल के बाद देखा गया कि उसका असर देखने को मिला, और व्यापारी सड़क पर बैठ के इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि लगातार इंक्रोचमेंट के बारे में इससे पहले भी आगाह किया गया, मगर कोई इस पे बड़े कदम नहीं उठाए गए। जमशेद, क्या ऊपरी इलाकों में पहाड़ों पे बादल वगैरह फटे थे जो ये सैलाबी सूरत आई, या बारिशें जोर की हुई तो ये सैलाबी सूरत हुई? और ज़रूर हमसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आज वहाँ पे मुजाहरा भी हुआ, लोग कह रहे थे कि वहाँ पे नदी नालों पे इंक्रोचमेंट हुआ है, नदी नालों को पानी निकासी का रास्ता नहीं रखा गया है, तो क्या ये असली वजह वही थी या सूरत सैलाब की थी? सनम, बिल्कुल ये कहना गलत है, क्योंकि इंतजामिया ने भी इस बात से नकार दिया था कि कहीं बादल नहीं फटा है। सिर्फ कारण उसका इंक्रोचमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी नाले हैं, चाहे वो शाहरा के ऊपर हों या गली छोटे कूचे हों, इन सब पे इंक्रोचमेंट देखने को मिली, जिसके बाद हालात इस तरह के साबित हो। जब व्यापार मंडल के प्रोटेस्ट के बाद आज इंतजामिया हरकत में आई और इंक्रोचमेंट हटाने का काम भी दोनों से सुबह से ही शुरू कर दिया, क्योंकि देर रात को हमने हालात ऐसे देखे कि आनन फानन में सेना को भी बुलाना
पड़ा था लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। वहीं तो यही पानी उसके बाद पुंछ की तरफ जाता है और पुंछ वाले पानी में भी, नदी में भी पानी का बहाव काफी बड़ा और उस नदी के बहाव में भी 2 नौजवान बह गए थे, जिनमें से एक को जख्मी हालत में निकाल लिया गया था और दूसरे की तलाश इस वक्त भी लगातार जारी है। उसके बाद हालांकि इस वक्त लोगों ने दुकानें अपनी सोनकोट के अंदर खोली हैं साफ सफाई करने के लिए। हालात बिल्कुल अलग जैसे नजर आ रहे थे क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था। इससे पहले 2014 जैसी सूरत हाल नजर आ रही थी जिसका लोगों को वो दिन याद आ रहा था और वही खौफ लोगों के अंदर था, जिसके चलते आज लोगों ने सुबह क्या जमशेद 2014 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा था लोगों ने वहां पे जो इस तरह से इस नदी नालों पे इंक्रोचमेंट किया हुआ है? सर हम बिल्कुल अगर 2014 की बात करें तो जो 2014 की सूरत हाल थी जिसमें पुंछ में जानी नुकसान बहुत कम हुआ था मगर माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। मगर उसके बावजूद भी अगर कहें तो वैसे हालात दोबारा आज फिर नजर आते हैं। पुंछ का वो इलाका जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था 2014 में, आज वो दोबारा वैसे ही डेवलप कर दिया गया है। उसको देखते हुए चाहे मार्केट की बात करें, मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें उन नालों के ऊपर लोगों ने थड़े टाइप चीजें बना के रखी हैं जिस कारण ये पानी रुकता है और सीधा मार्केट के अंदर दाखिल हुआ। अभी सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश ने इस तरह के हालात पैदा किए और जिस तरह बरसात का मौसम देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में हालात किस तरह के होंगे कहना ये समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। 1.5 घंटे की बारिश और पूरे इलाके में सैलाब और सैलाबी सूरत खतरे का अलार्म, और खतरे के अलार्म में फौज, पुलिस और जितनी भी रेस्क्यू टीमें मौके पर। 2 लोग पानी में बह गए थे, एक को जख्मी हालत में निकाला गया, एक के बारे में अभी पता नहीं है, पता किया जा रहा है। ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है असल वजह इसकी है कि नदी नालों पे जो कब्जा है, हम कुदरत के खिलाफ करते हैं तो कुदरत इंतकाम ले रही है। वाकई में ये इंतकाम है। हमने पानी के निकासी के रास्ते बंद किए तो पानी जाएगा कहाँ? घरों में नहीं घुसेगा। कुछ लोगों ने भी वहां पे आज वावला किया हुआ था। मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन आज वो कहते हैं आग लगने पे कुआं खोद रही थी, एनक्रोचमेंट आज हटा रही थी, अब तक नींद में थी, शायद आज सैलाब ने जगह दी। जरा लोगों की सुन लेते हैं, वो फटाफट में उनकी वो क्या बता रहे थे। तकरीबन 11 साल हो चुके हैं म्युनिसिपल कमेटी सोनकोट को यहाँ ये जो इंस्टॉल हुई म्युनिसिपल कमेटी सोनकोट। हम कितने बदनसीब हैं, फिर गवर्नर इंतजामिया ने हमारा इलेक्शन भी करवाया, 4 साल उसको भी होने जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि रियासत के द्वारा, जिला के द्वारा हमें लाखों रुपए आए हैं, लेकिन हम इस शहर को, इसकी ड्रेनेज को, यहाँ नालों को हम ठीक नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज करोड़ों रुपए का नुकसान जो है हमारी दुकानों का भी हुआ है और शहर खास जो है यहाँ से। सरकार ने करोड़ों रुपए दिए हैं लेकिन उन करोड़ों रुपए का इस्तेमाल नहीं किया गया, न बांड बनाए गए, न तामीर और तरक्की के हवाले से कुछ किया गया, जो ये वजह हुई कि आज सैलाब का पानी घरों में घुसाया। मुकामी लोगों का इल्जाम। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात आज इलाके में देखने को मिली। इंतजामिया आज एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर चुकी थी और आज इस सैलाब के बाद नदी नालों को साफ किया जा रहा था। तस्वीर सैलाब की आप देख रहे हैं, गाड़ियां वगैरह सब कुछ उस पानी में बह गई थी और 1.5 घंटे की बारिश ने पूरे सुरनकोट के इलाके को पूरे एक तूफान से बर्पा कर दिया था। लोग रात भर डरे हुए थे और डरे हुए लोग होंगे भी क्यों नहीं, एक खतरा था और इस खतरे के दौरान सबकी नज़र रेस्क्यू के ऑपरेशंस पर ही लगी हुई थी। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी हुई कि 1.5 घंटे के बाद बारिशें रुक गई और आज एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की ये तस्वीर जो नदी नालों के पर दीवारें बनाई गई हैं, जो नदी नालों पर कंस्ट्रक्शन की गई और आज इंतजामिया जागी और जागते हुए नदी नालों को साफ करने का कार्रवाई भी शुरू की। बताया था हमने रात को इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। इसको डीएम साहब जाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, एसएसपी साहब इसको जाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं और हमने स्ट्रैटेजी बना के सुबह इमीडिएटली हमने सबसे पहले पानी को रिस्टोर करवाना था। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमने सबसे पहले उन फीडर्स को फंक्शनल बनाया जहाँ से पानी पीएचई के पानी को जो हम लिफ्ट करते हैं ताकि ऊपर अपर रीचेस पर जो हमारे स्टोरेज टैंक्स हैं उनमें पानी पहुँचे। हमने उसको लिफ्ट करके तो अब घरों में पानी जो है वो सप्लाई हर घर में पहुँचा दी है, सो दैट के लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिल सके, खाना पका सके, पानी पी सके और कुछ थोड़ी बहुत सफाई सुथराई कर सके। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी।
सेकंड प्रायोरिटी आग लगने पे कुआं खोदने वाली कहावत आज सुरनकोट में साफ नजर आ रही थी। आज निकासी के हवाले से एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा था। वो बारिश पड़ी थी, वो सैलाब आया था, वो नुकसान कर गई थी और उसके बाद इंतजामिया को याद आया कि कुछ दीवारें हटानी हैं, कुछ नाले साफ करने हैं और आज ये साफ किए जा रहे थे। भला हो ऐसी इंतजामिया का। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कुदरत का कहर एक तरफ तो एक और इंसानी कहर भी है। इस इंसानी कहर को आप क्या नाम दें, हमारी जुबान में इसे या कश्मीर में इसे रिश्वतखोर और रिश्वतखोरी कहा जाता है। जनूबी कश्मीर में आपका याद होगा पिछले दिनों रिश्वतखोरी का वाकये में बड़े इंजीनियर को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और बहुत से लोग कहते थे कि शर्म से सर झुक जाना चाहिए। लेकिन आज जनूबी कश्मीर के बजाय शुमाली कश्मीर में वाक़ा पेश आया और बारामूला में रिश्वतखोरी के वाक़े में कुछ बदलाव ज़रूर था। जनूबी कश्मीर का इंजीनियर 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शुमाली कश्मीर में दही तरक्की महकमा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में कहें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और आमतौर पर कहें तो बुलाक वाले, ये महकमा और इस महकमे का इंजीनियर नाम रविंदर सिंह और ये AEE है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 4000 की रिश्वत लेते हुए ACB ने रंगे हाथों पकड़ा। और इस 4000 की रिश्वत के पीछे की कहानी यही है कि कुल 22,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और उस 22 में 18 पहले ही ले चुका है। वो किस्तों में और जिन्स में ले चुका है, नकद नहीं लिया। लगा कि ये जिन्स वाला जो है इसका हिसाब किताब, और नकद में यही हुआ कि गाड़ी का वर्कशॉप में काम करवाना है, टायर बदलवाने हैं और ये सब कुछ उसको करवाने हैं और उसके साथ साथ 4000 जो बाकी बचे हैं 22,000 में से वो नकद देने हैं। और वो 4000 देने से पहले नालिश ने ACB को बता दिया कि 22 का मामला हुआ है, 18 दे चुका हूँ, 4 आज देने, बाकी काम आपका। और फौरन एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज नाका लगाया। नाका लगाते हुए इंजीनियर रविंदर सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। ये वो इंजीनियर है जो डिग्री होल्डर है, जो बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले चुका है, लेकिन रिश्वत का नासूर ऐसा है कि इसे आज भी नहीं छोड़ रहा है। कुछ जराया ने हमें बताया कि ये उम्र के उस हिस्से में जहां अब इसकी उम्र रिटायरमेंट को हो चुकी है, शायद 1-2 साल में रिटायर भी हो जाता, और रिटायरमेंट से पहले ये कार्रवाई आज इसने की। और ये भी खबर आई कि इससे पहले भी ये इस तरह की कार्रवाइयों के लिए बड़ा मशहूर है। रिश्वत लेने वाला मामला, और रिश्वत लेने वाले मामले में ऐनी शवाहिदीन ACB की कार्रवाई को देखते हुए आज ताली भी बजा रहे थे और खुशी का इजहार भी कर रहे थे कि कम से कम हमारा ACB तो एक्टिव है, पकड़ रहा है रंगे हाथों जो हैं। और उस हवाले से आम लोगों ने क्या बताया, उनकी बात सुनते हैं। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 1-1.5 लाख सैलरी लेता है, उसके बावजूद वो करप्शन ले रहा है लोगों से। इससे सोसाइटी तबाह हो रही है, इससे आम लोग परेशान, इससे मजदूर तबका जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसमें दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि जितनी कोशिश हो रही है एंटी करप्शन ब्यूरो की कि ये अब ऐसे एपिसोड्स दे रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं ऐसे एपिसोड्स की, दूसरों को इससे नसीहत मिलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पता होगा कि इनका पोस्ट शायद AE था, तो एक अच्छा खासा पोस्ट था इनका और सैलरी भी इनकी लगभग 1 लाख या 1 लाख से ऊपर भी थी। इसके बावजूद भी 2000 या 1000 पैसे के लिए अपनी इज्जत भी खोना, अपनी जॉब भी खोना और सोसाइटी में एक बदनुमा दाग जैसा बन जाना, मुझे लगा ये कमबख्त ऐसी मुंह को लगी है कि छोड़ी नहीं जाती है। ये इस तरह से एक नशा है ये इसका रिश्वत का कि छूटता ही नहीं है। ये जानते हुए भी कि ACB एक्टिव है, ये जानते हुए भी कि पट्टन में भी ACB ने छापा मार के इंजीनियर को पकड़ा है, त्राल में भी पकड़ा है, नॉर्थ कश्मीर में भी पकड़ा है, साउथ कश्मीर में भी पकड़ा है, फिर भी ये बाज नहीं आते हैं। और बाज क्यों आएंगे, इन्हें नशा हो चुका है। और इस नशे का इलाज ACB की कार्रवाई तो है ही, लेकिन बाद में कुछ ऐसे लूप होल्स दिखते हैं जिसकी वजह से ये कभी कभी कामयाब हो जाते हैं और फिर वो कानून के नरम जो नुकात हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए निकल जाते हैं। तो ज़रूरत है कानून को ज़रा सख्त करने की। इरशाद अहमद जो इस वाक़े में मौजूद थे, ऐनी शाहिद हैं और इरशाद इस पूरे वाक़े को देख रहे थे। बारामूला में इरशाद मेरे साथी। इरशाद, क्या सूरत हाल थी? ACB ने कार्रवाई की तो किस तरह की सूरत हाल ज़रा तफसील से बताइए और ये मंजर की अक्सबंदी बताइए, क्या सूरत हाल थी?
देखिए बिल्कुल सनम, अगर हम इस इंसिडेंट के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ के लोग जो है मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है ये एक सराहना कदम है, चाहे एनआईए की तरफ से जो रेड डाली जाती है या एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से, क्योंकि आज जो है इस एम्प्लॉय को जो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर हैं ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यानी कि आरडीडी की बात करें, उसको जो है आज 4,000 जो उसने रिश्वत ली थी एक बंदे से। हालांकि उसको जो है उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब एसीबी को जो पता चला। हालांकि इससे पहले जो है उसने तकरीबन 18,000 जो है इस बंदे से लिए थे और 4,000 जो है आज लेने थे। और हालांकि एसीबी को जब ये इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने यहाँ पे एक नाके के दौरान जो है उस वक्त उसको अपने हिरासत में लिया जब उसने जो है 4,000 लिए थे। और ये बताया जाता है ये नूर खां ब्लॉक में जो है इसकी तैनाती थी और इसके साथ साथ बोनियार में ये देख रहा था, क्योंकि आज सुबह सवेरे तकरीबन 9 बजे के करीब ये इरशाद, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है, मुझे कुछ जराया ने बताया है कि इससे पहले भी एसीबी ने इसको कई साल पहले पकड़ा था। क्या इस तरह की कोई खबरें हैं कि पहले भी इसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, इस तरह से खबरें जो है वही मौसूल आ रही हैं, क्योंकि हमने भी वही सुना। इससे पहले भी जो है एसीबी ने इसको जो है अपने हिरासत में लिया और फिलहाल जो है ये दूसरा इंसिडेंट है, क्योंकि इसका जो तस्दीक करना जो है अभी बाकी है। क्योंकि अगरचे देखा जाए यहाँ पे जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इससे पहले जो है इंसिडेंट इस तरह के इंसिडेंट सामने आए। चाहे हम RNB की बात करें, वहाँ पे AEE के साथ साथ जेई को जो है पिछली दफा दर्द पहुंचा। उसके साथ साथ तहसील ऑफिस में जो है एक ऑर्डर ली जो वुमेन है, चाहे हम वहां पे एक जो मुलाजिम है उसको भी जो है अपने हिरासत में लिया। और इसके साथ साथ देखा जाए एक और कार्रवाई जो है 2 दिन पहले जो है यहाँ पे अमल में लाई गई। हालांकि ये बताया जाता है वो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है यहाँ पे एक महकमा, वहां से जो है एक बंदे को जो है एसीबी ने अपने हिरासत में लिया है। फिलहाल अगरचे देखा जाए ये जो कार्रवाई ये लगातार शुमाली कश्मीर में जारी है। अगर से देखा जाए बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद। अपने नाजरीन, इरशाद अहमद हमें बारामूला से तफसील जरा बता रहे थे। हम अपने नाजरीन को बताएं रिश्वत किस तरह से हमारी नस नस में है और इस रिश्वत के खिलाफ लड़ने की बात तो की जाती है, लेकिन जिस तरह से रिश्वत ली जाती है उस तरह से लगता नहीं है कि ये ख़त्म होगी, क्योंकि कोई डर अभी भी नहीं है। इस इंजीनियर को याद रहना चाहिए था कि 2 दिन पहले ही इसके पास वाले इलाके में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। पिछले हफ्ते श्रीनगर में तहसीलदार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इंजीनियर को साउथ कश्मीर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। बहुत से रोज की कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन ये कमबख्त नशा इनको लगा हुआ है और ये कमबख्त नशा इस तरह से लगा हुआ है कि डर भी नहीं है। रोज खबर सुनते हैं, रोज आम लोगों को डर लगता है, लेकिन ये सरकार के इंजीनियर, ये सरकार के जो मुलाजिम है, करप्ट मुलाजिम है, उनके खिलाफ उनको शायद डर भी नहीं लगता। शायद उनको मालूम है कि क्या होगा, ये एसीबी पकड़ेगी, खबर बनेगी, उसके बाद 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद हम कानून के जो नुकात हैं उनका शायद फ़ायदा उठा लेंगे और निकलवाएंगे। ये मामला है और इस पे सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है, सख्त कानून की ज़रूरत है। लेकिन आपको अब हम दूसरे पहलू के लिए चलेंगे। चलिए, अब दूसरा पहलू तो आईन हमारा आईना है और हम आईन के मुताबिक ही हमें चलना चाहिए और चल रहे हैं। ये बताना था मोहम्मद यूसुफ तारगामी का। आज श्रीनगर में रेले थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस रेले के में तुलबा निकल रहे हैं और ये तुलबा ऑल इंडिया फेडरेशन के जो तालिब इल्म हैं ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि वी इंडियंस, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द हिंदूज ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान है, इसमें पीपल हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें लोग हैं, कोई मजहब नहीं है और सबको इकट्ठे लेके आगे बढ़ना है। और आज ये तुलबा सरकार के तय एक नाराज माहौल का इजहार कर रहे थे, बता रहे थे कि पिछले कुछ वक्त से हमारी सियासी जमातें इस मुल्क में जो तफुरका पैदा करें, जो निफाक पैदा करें, उससे हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सब खत्म हो रहा है। और तारगामी ने आज इन तुलबा के दौरान कुछ मामलात भी उठाए और उठाया आईन का मामला, कश्मीर के तिरंगे की बात भी की, कश्मीर के झंडे की बात भी की। जरा सुनते हैं। आज जहां हम तिरंगा
के हक में बात करेंगे, वहाँ साथ ही साथ हम ये इरादा भी दोहराएंगे, वहाँ हम ये मुतालबा भी दोहराएंगे कि हमारा अपना आईन भी चाहिए, हमारा अपना झंडा भी वापस चाहिए। आईन है यार, और मेरे ख्याल में आईने में हर एक की शक्ल नजर आती है। मेरी क्या शक्ल है, आपकी क्या शक्ल है, और किसने हमारे ढांचे को मिसमार कर दिया, उसमें भी आपको एड्रेस चाहिए। यार हमारे दिलों में एड्रेस लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आईन, हमारा आईना है, तारिगामी बता रहे थे। देखने की बात है, जैसा देखोगे वैसा पाओगे आईने में से। लेकिन अब जरा एक और आईना हम दिखाते हैं। बारिशें जो कल रात हुई और उसके बाद हमने पुंछ की आपको खबर दिखाई, वहां सैलाब आया, लेकिन इन बारिशों ने कश्मीर में सरकार की पोल खोल दी। हम जरा सरकार की एक पोल आपको दिखा देते हैं जो तामीर और तरक्की के हवाले से हो रही है। हम श्रीनगर के खासुल खास इलाका, गोगो का इलाका और वह इलाका जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े अफसरान इस इलाके में रहते हैं, और यहाँ का हम स्पोर्ट्स स्टेडियम दिखाते हैं। 3 साल पहले करीबन 3 करोड़ रुपए इस स्पोर्ट्स स्टेडियम पर लागत आई है, और उसके बाद कल कितना मजबूत ये बना था कि रात को बारिशें हुई और ये 3 करोड़ रुपए के करीब की जो लागत इस पे खर्च की गई थी, उसके दरो दीवार ही हिल गए, दीवार ही गिर गई। इस दीवार पे भी बड़ी रकम खर्च की गई होगी। सरकार ने लोगों को फायदा देने के लिए पैसा तो रिलीज किया, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल इन तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से हुआ है। और इन तस्वीर में एक बात साफ झलक रही है कि पैसा तो इस्तेमाल किया, लेकिन वही पैसा इस्तेमाल किया जिससे अपना फायदा हो, अवाम के फायदे की बात अगर की गई होती तो ये दीवार 3 सालों में ना गिरती। बात लंबी है, बात बहुत बड़ी है, और इस बड़ी बात को समझने की जरूरत है। शायद सरकार समझ ले इस दीवार की कहानी और लोगों की बात भी सुन ले। में हमने 32 टीमों का टूर्नामेंट निकाला था, तो 32 टीमों के साथ आप और जोड़िए जो 32 दर्शक होंगे, 32 टीमों के दर्शक होंगे, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। उसकी वजह से रौनक ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जो बारिश हुई थी, उस बारिश की वजह से यहाँ पर जो ये दीवार गिरी है, और जो बाकी दीवार है वो बारिशों से दीवार गिरी मेरे सहन की। लोगों ने रास्ता तो नहीं बना लिया, लेकिन पता बता दिया कि दीवार कैसे गिरी है। ये शहर के गोगो के इलाके की कहानी। लेकिन शहर की प्रेस कॉलोनी का एक मुजाहरा भी आपको दिखाते हैं। ये डिस्टेंस मोड से बीएड किए गए तालिब इल्म है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीएड तालिब इल्म डिस्टेंस मोड से, लेकिन मुजाहरा कर रहे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। और इनका कहना कि हम हुकाम तक गए, सब तक बात पहुंचाई, सुनी किसी नहीं, और अब हम प्रेस कॉलोनी मीडिया के पास पहुंचे। साहब जाहिर है इनका मटेरियल नहीं मिला है, स्टडी मटेरियल कश्मीर यूनिवर्सिटी इनको दे नहीं सकी है, और जब स्टडी मटेरियल नहीं मिला तो आज बताया जा रहा है कि आप इम्तिहान दो, किताब दी नहीं, पर्चा दे ही दो। ये है हमारी इंतजामिया का एक पहलू, और यही पहलू लेके वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा कर रहे थे। जी हम बीएड स्टूडेंट्स से डिस्टेंस थ्रू हमारा एडमिशन हुआ है, बैच 2020 है, और हमारा एडमिशन लास्ट एंडिंग मंथ में हो गया है, एंड स्टिल दिस डेट हमें मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि हमने पैसे भी इनको दिए हैं मटेरियल के लिए, और 3 मंथ से हम वहाँ भटक रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो बोल रहे हैं। चलिए जरा कुछ हम शहर की खबर आपको बता ही दें। पैदल चलने की खबर, और उसी पैदल चलने के साथ शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर सवाल कई बार लोगों ने उठाए, लेकिन सरकार ने ई रिक्शा का पहलू भी निकाला, और इस ई रिक्शा के पहलू पर ऑटो रिक्शा वालों को एतराज़ भी है। और यही ऑटो रिक्शा वाले अपना एतराज़ लेके आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आरटीओ से दादो फरियाद करते हुए पहुंचे हुए थे। बता रहे थे ई रिक्शा तो ठीक है, लेकिन उस ई रिक्शा का कोई कायदा और कानून है, कहाँ चलना है, किस हाल में चलना है, ज़रा सरकार वो बता दे, और उसके बाद ई रिक्शा चला ही ले। ऑटो रिक्शा वालों की रोजी रोटी क्यों मारेगा, यही बात वो लेके प्रेस कॉलोनी में थे, और जरा सुनते हैं उनकी फटाफट में। आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब एक है कि हाल ही में आरटीओ कश्मीर ने ई रिक्शा लॉन्च किया। हम नहीं बोल रहे हैं ना चले, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पॉलिसी पे चले ना। गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है कि दूसरा कोई हिट नहीं होना चाहिए इससे, उल्टा जो ये डीलर।
और चलिए नाज़रीन, अब आपको बताएं, दौरानी शब आग की वारदात अनंतनाग में पेश आई है और आग की इस वारदात में 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। एक मजहबी दरगाह को भी जज़वी नुकसान पहुंचने की खबर है। बताया जाता है कि जियो फार्मेसी शेख कम्प्लेक्स में दौरानी शब आग नमूदार हुई और इस आग के लगने की असल वजह बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट थी और इस यहाँ पे रखे गए सिलेंडरों में धमाकों से 10 के करीब की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस कम्प्लेक्स के बारे में बताया जाता है कि गुलाम मोहिउद्दीन शेख की मलकियत थी और दौरानी शब ये आग की नज़र हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तो ये था हमारा अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।